अच्छा, चलो कोई बात नहीं, इतना जितना छूट गया है उतना किसी से पढ़ लेना, ठीक है? हैं? हाँ, ऐप हो सकता है, ऐप अपडेट ना होगा, हो सकता है। अच्छा, कोई बात नहीं, देखो यहाँ तक तो किसी के नोट से लेकर के फोटो वगैरह आपसे किससे बोल देना, वो भेज देगा आपको, ठीक है? इसके बाद वाला मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलो, कल का लेक्चर भी कर दूंगा, ठीक है? कल का लेक्चर तुम्हें देखा नहीं कि वो कैसा रिकॉर्ड हुआ है, वो देखता हूँ मैं। हाँ, अपन लोग बात कर रहे थे कि कितने टाइप के कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकंड वन इज स्फेरिकल कैपेसिटर, एंड थर्ड वन इज सिलेंड्रिकल। ठीक है? जनरली क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से, ठीक है? बोर्ड में भी और जेई के अंदर भी, लेकिन इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, इन दोनों के कैपेसिटेंस के बारे में पूछा जा सकता है। तो अपन लोग यहाँ पर, क्योंकि प्रोसेस एकदम सेम है, सिमिलर है, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सी प्रोसेस है इसको कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने की, ठीक है? तो सबसे पहले हेडिंग डालो इसमें, फर्स्ट हेडिंग डालो इसमें बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाम से समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, कि सराउंडिंग में आपने क्या रखा है, दो लार्ज शीट्स रख दी है, प्लेट्स रख दी है सराउंडिंग के अंदर, ठीक है? सराउंड पास पास एक दूसरे को, उस सिस्टम को अपन लोग क्या बोल रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है? जनरली जितने भी आपको दिखाई देंगे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही दिखाई देंगे, ठीक है? तो लिखो इसमें, लिखो, अ सिस्टम ऑफ two large plates separated by a small distance is called as parallel plate capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक चीज और बेटा लिख लेना प्रीवियस वाली स्लाइड के अंदर, ठीक है? अपन लोगों ने सिंबल नहीं बताया, तो सिंबल भी लिख लेना इसका ना, कैपेसिटर का, है ना? चाहे कैपेसिटर कोई भी हो, सिंबल क्या रहता है उसका, सिंपल इस तरीके से नोट करते हैं ना कैपेसिटर का, दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, और कहीं कहीं अपन लोग इस तरीके से भी नोट करते हैं इसको, ठीक है? दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। ठीक, चलो वापस से आ जाते हैं अपन लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। तो अरेंजमेंट बेटा क्या है आपके पास, सिंपल, कि दो लार्ज प्लेट हैं इस तरीके से, ठीक है? ये लार्ज प्लेट है, ठीक? आपके पास लार्ज प्लेट का मेरा मतलब समझ में आता है कि नहीं, कि जो भी आपने सेपरेशन लिया इन दोनों के बीच में, दैट वो आपके पास प्लेट की डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत कम है, तब अपन लोग उसको लार्ज प्लेट कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर वापस से मान लेते हैं कि इस पर आपने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, कितना चार्ज दे रखा है इसको, प्लस क्यू, और इसको आपने दे रखा है माइनस क्यू चार्ज। तो अगर इसको कैपेसिटेंस निकालना हो तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपने क्यू चार्ज दे रखा है इसको, आपको चाहिए यहाँ पर क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो बेटा? अगर पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा दोनों प्लेट के बीच में तो कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है? क्योंकि हमारे पास बेसिक डेफिनेशन यही है, आपने क्यू चार्ज दे रखा है एक प्लेट पर प्लस क्यू, दूसरे पर नेगेटिव क्यू फिर वहां से अगर आपको पता चल जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों प्लेट के बीच में, तो वहां से आप कैपेसिटेंस इजीली निकाल सकते हैं, ठीक? अब देखो, पहले मुझे ये बताओ कि जब ये मेटल प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट को अगर मैं ये चार्ज सप्लाई करूंगा
तो बता सकते हो कि यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, इस वाली सरफेस पर कितना आएगा, इस वाली सरफेस पर कितना आएगा, इस पर कितना आएगा, इस पर कितना आएगा, जरा करके मुझे बताओ। हाँ, बाहर पर कितना आ जाएगा बेटा, 0। समझ में आएगी नहीं, बाहर वाली प्लेट का तो आपको पता होता है ना, क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल प्लेट, सम ऑफ चार्जेस ऑन ऑल प्लेट्स। तो सारी चार्ज पर, सारे प्लेट पर अगर चार्ज मिला के दें कितना है, 0 है कि नहीं। तो यहाँ पर चार्ज 0 आ जाएगा, यहाँ पर Q आ जाएगा, यानी कि ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी सरफेस, और यहाँ पर आपके पास इसके जस्ट अपोजिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, नहीं आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर वापस से 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब मैं सराउंडिंग में 2 प्लेट रखूंगा तो सारा का सारा चार्ज बेटा कहां पर आ जाएगा, इनर फेसिंग सरफेसेस पर, बाहर एकदम 0 रहने वाला है। ये बात समझ में आएगी नहीं। अब देखो इसके लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट समझो बेटा। पहली बात तो ये लार्ज प्लेट्स हैं, लार्ज प्लेट का मतलब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं। और ये इस डायरेक्शन में रहने वाला है कि नहीं, कहीं भी इन बिटवीन किसी भी पॉइंट पर देखूं तो, बोलो, अरे बोलो भाई, ठीक है कि नहीं। ये किसी भी पॉइंट बिटवीन द प्लेट्स, किसी भी पॉइंट पर देखूंगा तो यूनिफॉर्म रहने वाला है, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स होगा। क्या मुझे बता सकते हो कि आउटर पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहां पर कितना होगा, 0। तो एक बात क्लियर हो रही है कि पैरेलल प्लेट की जो ब्यूटी है वो यही है कि सारी की सारा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा विद इन द प्लेट्स होगा, बाहर सराउंडिंग में कितना रहेगा, 0। सराउंडिंग के यस का मतलब ये हो गया कि जो भी एनर्जी स्टोर करता है बिटवीन द प्लेट्स करता है, ठीक है। अभी मैं सिंगल कंडक्टर के बारे में बात करता हूं तो एनर्जी तो बेशक है इसके ऊपर, ठीक है ना, ऑब्वियसली इसके पास एनर्जी है, लेकिन दिस इज स्टोर्ड फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम द चार्ज, जो भी आपके पास कंडक्टर है, कंडक्टर टू द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड है सारी की सारी एनर्जी। तो ऑलमोस्ट ये वेस्टेज है कि नहीं, ठीक है। यहां आपने क्या किया है कि सारी की सारी एनर्जी को ला करके कहां पर रख दिया है, बिटवीन द प्लेट्स। समझ में आएगी नहीं, अरे बोलो भाई, तुम लोग बोलते नहीं हो यार। ठीक है, अब यहां पर कैलकुलेट करने वाले हैं अपन लोग कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस, ठीक, पैरेलल प्लेट का अपन लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि इसका एरिया ऑफ द प्लेट इज ए एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी। क्लियर है कि नहीं। मान लिया अपन लोगों ने क्या बेटा, यहाँ पर ए क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ प्लेट्स, दोनों आइडेंटिकल प्लेट्स हैं ये, ठीक। एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, ठीक। यहां पर इनसाइड में कोई मीडियम नहीं है, दिस इज द वैक्यूम। ये क्या है बेटा, ये वैक्यूम में रखी हुई है अभी तक, ठीक है ना। किसी मीडियम को रखेंगे उसका इफेक्ट अलग होगा, अपन लोग बाद में देखेंगे उसको, ठीक। अब देखो इनसाइड किसी पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, जैसे इस वाले पॉइंट की बात करता हूं, क्या मुझे बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आने वाला है, प्लीज। क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू, हाँ। कि देखो इस वाली प्लेट, देखो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है तो बेटा इसकी माइनस सिग्मा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बोलो। तो अगर सिग्मा की वैल्यू रखूं तो सिग्मा कैन बी रिटन एज क्यू अपॉन ए, लिख सकते हैं कि नहीं। अब इस वाली सरफेस पर देखो, इसकी वजह से अगर मैं देखूं पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इसी डायरेक्शन में आएगा, वो कितना है बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates E, this is the uniform and can be written as sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught. This is coming out to be sigma upon epsilon naught. अगर मैं सिग्मा की वैल्यू रख दूं तो E कितना आ जाएगा बेटा, ये सिग्मा कितना है, Q अपॉन A के बराबर, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू A, लिख सकते हैं कि नहीं। नोट करो फटाफट से।
अब मुझे सोच के जवाब देना कि प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए। ध्यान रहे कि प्लेट्स के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस d, ठीक है ना। क्यू एग्जैक्टली E इंटू डी के बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। अगर अपन लोग यहाँ पर पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस, तो सिंपल यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर सिंपल कितना होता है पोटेंशियल डिफरेंस, E इंटू डी। क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो मान लेते हैं कि ये आपके पास प्लेट नंबर 1 एंड दिस इज द प्लेट नंबर 2। द पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट इज V1 एंड द पोटेंशियल ऑफ दिस प्लेट इज V2। तो आपको पता है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो आने वाला है वो किसका ज्यादा है, V1 का, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना आ जाएगा बेटा, ये इसको मैं लिखूंगा V1 माइनस V2, दिस इज कमिंग आउट टू बी E इंटू डी के बराबर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अभी अपन लोगों ने कैलकुलेट की है इन टर्म्स ऑफ चार्ज, दिस इज कमिंग आउट टू बी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, लिख सकते हैं कि नहीं। सो दिस इज, इसको अपन लोग पोटेंशियल डिफरेंस को लिख रहे हैं V के बराबर, ठीक है। ये अपने को V चाहिए, ठीक। तो यहां से बेटा Q कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन A अपॉन डी इंटू V। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या है बेटा ये, बोलो, कैपेसिटेंस, ठीक है कि नहीं। सो द कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस C कैन बी रिटन एज Q अपॉन V, दिस इज कमिंग आउट टू बी एप्सिलॉन A अपॉन डी। अब मुझे बताओ, मुझे क्या कैपेसिटेंस इस चीज पर डिपेंड कर रहा है, इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि उसका पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे चार्ज आपने कितना दिया है, कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना। ये कंप्लीटली डिपेंड किस पे कर रहा है कि उसके बीच में सेपरेशन क्या है, मीडियम क्या है, उसका एरिया क्या है, यानी उस कंप्लीटली ज्योमेट्री, उसका अरेंजमेंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है कि नहीं। यानी ये हमारे पास कांस्टेंट है, दिख रहा है कि नहीं, कि आपने आवाज नहीं आ रही मैं ये बोल रहा हूँ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देख करके आपको क्या लग रहा है कि एक कांस्टेंट है या फिर डिपेंड कर रहा है कितना आपने चार्ज सप्लाई किया था या कितना पोटेंशियल आया था। तो यहाँ से दिख रहा है आपको कि ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज गिवन है कि नहीं, कितना भी चार्ज दो, लेकिन इसका कैपेसिटेंस क्या रहने वाला है, एप्सिलॉन A अपॉन डी, है ना। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके एरिया ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस यानी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट एंड द मीडियम, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या बता रहा है, ये इलेक्ट्रिकल मीडियम है कि नहीं, ये है ना। ये बता रहा है कि इसके दोनों प्लेट के अंदर बिटवीन क्या है, यहाँ पर ये वैक्यूम है, ठीक है लिख लो इसको, एप्सिलॉन A अपॉन डी, इस फॉर्मूले को याद रखना बेटे आपको, ठीक। हो गया हुआ कि नहीं बेटा ये, चलो तो लिखो यहाँ पर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन area of plates, comma, separation between the plates, area of plates, comma, separation of plates, and medium between the plates, medium between the plates। क्लियर है कि नहीं। यानी ये डिपेंड कर रहा है एरिया पर, अगर एरिया को इंक्रीज करोगे, जितने फैक्टर से एरिया को इंक्रीज करोगे, अगर एरिया को डबल कर दोगे तो कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। इसलिए पर लोग मिनिमम सेपरेशन रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, प्लेट्स के बीच में।
अगर डिस्टेंस सेपरेशन को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस विल डिक्रीज, ठीक है कि नहीं। तो आपको दिख रहा है यहाँ से द कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अगर मैं सेपरेशन को इंक्रीज करूंगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। हाँ बोलो। नहीं, तुम अभी इस चीज को समझ नहीं पाए। देखो, नथिंग इज इन्फिनिटी, है ना, कुछ भी इन्फिनिटी नहीं है। अब देखो ऐसे समझो इसको कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जो एरिया रखा, फॉर एग्जाम्पल इसकी जो डायमेंशन रखी 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का रखा है, ठीक है कि नहीं। क्या ये इन्फिनिटी बोल सकते हो आप, बोलो। नहीं है ना ये इन्फिनिटी, है क्या। ये मेजरेबल है कि नहीं आपके, अगर आप मेजर करेंगे तो एब्सोल्युटली इसको मेजर कर सकते हैं कितना है इसका एरिया है ना, इजीली, ठीक है ना, प्लेट्स के बीच में। ठीक, अगर मैं इनके बीच का सेपरेशन फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर रख देता हूँ, क्या इसको मैं इनफाइनाइट बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ ना, क्योंकि इसमें जो सेपरेशन है दिस इज कंपेरेबल टू द डायमेंशन ऑफ द सीट, है कि नहीं। और अगर मैं रिड्यूस करता चला जाता हूँ और अगर मैं कहता हूँ कि भाई नहीं, इनके बीच का जो सेपरेशन है फॉर एग्जांपल 0.5 mm, क्या अभी मैं बोल सकता हूँ, बोलो, ठीक है ना। अब तो बहुत ज्यादा छोटा कर दिया इसको, ठीक है ना। तो इस केस में जैसे मान लो कि प्लेट एकदम बिल्कुल नियर रख दिया आपने, ठीक है ना, तो इसके बीच का रीजन आप क्या करोगे इसमें, अब इसके किसी भी पॉइंट के कंपैरिजन में बोलोगे ना कि ये इनफाइनाइट सीट है ये, है ना, लेकिन एरिया तो इसका फिक्स है ना, आपको आप तो मेजर कर सकते हो ना इसको इजीली, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे कभी आप कैपेसिटर को ओपन करना है ना, कैपेसिटर को ओपन करके आपको क्या दिखेगा कि दो बहुत लेंदी टाइप की कुछ सीट मिलेंगी आपको, नहीं ना, और दोनों एक दूसरे से सटी हुई होंगी, उनके बीच में इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन बहुत पतला होता है, बहुत पतला, ठीक है कि नहीं, बहुत बारीक होता है वो। तो उनके बीच में उस छोटे से सेपरेशन के लिए आप इनफाइनाइट सीट मान सकते हो कि नहीं इसको, ठीक है ना, इस तरीके से काम करता है ये, बोलो बेटा। लो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर कैपेसिटेंस मिल जाएगा आपको, किसी भी कोई भी रद्दी पड़ा हुआ उसमें आपको मिल जाएगा, है ना। जनरली आपको इस तरीके का अरेंजमेंट इस तरीके दिखाई देगा, देखो, है ना, इस तरीके से, है ना, सिलेंड्रिकल इस टाइप का दिखाई देगा आपको, है ना, इसकी दो लेग होंगी, ठीक है, इस तरीके का आपको दिखेगा, ये दिस इज द कैपेसिटर, ठीक। उसमें जब रीडिंग आप पढ़ोगे तो रीडिंग आपको पास जो गिवन होगी वो माइक्रोफेरेड, जनरली माइक्रोफेरेड के अंदर गिवन होगी, और वोल्टेज रेटिंग गिवन होगी, ठीक है। किसी भी आप डिवाइस के अंदर देख लो ना, आपको मिल जाएगी। आप इसको जो चार्जर है ना, एब्सोल्युटली वही होता है, ठीक है ना। आप इसको जैसे आप चार्जर को ओपन करोगे ना, तो चार्जर के अंदर भी, हाँ, कंडेंसर कंडेंसर भी बोलते हैं इसको, कैपेसिटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। कंडेंसर जनरली जो बड़े बड़े होते हैं ना, जो फैन वगैरह में, सीलिंग फैन वगैरह में यूज करते हैं, उनको कंडेंसर अपन लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसको कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फॉर एग्जांपल आपने कोई चार्जर उठा के देखा, तो चार्जर में आपको जनरली ये डेफिनेटली आपको मिल जाएगा कैपेसिटर, है ना। आउटपुट, जहां आउटपुट लेते हो ना वहां पर आपको जरूर मिलता है, ठीक। हर एक डिवाइस में आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो चेक कर लेना इसको, है ना। इसका बड़ा काम है भाई इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए चार्ज को स्टोर, एनर्जी को स्टोर कर लेता है ना। लिख लिया बेटा ये चीज, हाँ। हम्म। हम्म। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया बेटा, क्या चीज, फिर से बोलो। हाँ 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 हाँ। कैपेसिटेंस देखो, अपन लोगों ने कैपेसिटर का फॉर्मूला डिराइव कर लिया ना। हम लोग कुछ भी चीजें ऐसे हवा में थोड़ा ना बोल बातें करेंगे, जो मैथमेटिक्स पहले अपन लोग मैथमेटिक्स का यूज किस लिए करते हैं, ताकि फिजिक्स को एनालाइज कर पाए। बात समझ में आ रही कि नहीं। मैथमेटिक्स विल टेल यू, द इक्वेशन विल टेल यू व्हाट विल हैपन इफ यू चेंज एनी पैरामीटर,
ठीक है ना। सिस्टम के अंदर आप कोई भी सिस्टम डिजाइन करते हैं तो पहले उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग की जाती है, ताकि आप किसी भी पैरामीटर कंट्रोल करके आप बता पाओ कि इसमें क्या चेंज करना चाहिए, तब इसका रिस्पॉन्स इस तरीके से आए। क्लियर है कि नहीं। हमने आप लोगों ने यहाँ पे डिराइव किया इसको कैपेसिटेंस को, ठीक है कि नहीं। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव होकर के आएगी नहीं यहाँ से, है ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहां से जो कैपेसिटेंस आपको दिख रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है कि नहीं, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा फॉर्मूला इसके लिए, बोलो भाई, अरे बोलो। ठीक है, तो ये बता रहा ना आपको, अगर डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगा। और इसको दूसरी तरीके से ऐसे देख सकते हैं, देखो जनरली जब भी एनालाइज करने की कोशिश किया करो ना, मैथमेटिकल इक्वेशन की हेल्प लिया करो, एंड दिस इज द बेटर वे टू एनालाइज एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम को एनालाइज करने के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है कि उस सिस्टम की इक्वेशन को आप पढ़ो, वो इक्वेशन आपको बताएंगे क्या होने वाला है। अगर आपको फिजिकली आप देखना चाहो तो फिजिकली क्या होता है समझो इसको देखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। आपने इस पर चार्ज कितना दे रखा है बेटा, Q, इस पर माइनस क्यू। आप अभी इसको लार्ज सेपरेशन मान रहे हो, ठीक है ना, कि जो भी आप डिस्टेंस में वेरिएशन करने वाले हो, ठीक है ना, उसके कंपैरिजन में आप ये कहोगे कि भाई जो भी है डिस्टेंस इज मच लेसर देन द डायमेंशन ऑफ द सीट्स, है ना, प्लेट के कंपैरिजन में। ठीक है, इस तरीके से आप बोलोगे। अब देखो समझो इसको, देखो जैसे कि आपके पास ये प्लेट्स हैं ये दो, ठीक, आपने इस पर क्यू चार्ज दे रखा है, इस पर माइनस क्यू चार्ज दे रखा है ना, चार्ज अभी आपने सेम रखा है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखूँ तो जब मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ गया ई के बराबर, ठीक है। अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। डिपेंड करेगा क्या, क्योंकि ये लार्ज प्लेट है ना, डिस्टेंस के कंपैरिजन में बोले तो किसी भी पॉइंट के लिए देखें तो ये लार्ज प्लेट है कि नहीं, दोनों की दोनों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट की वजह से बिटवीन द प्लेट्स ये बदलेगा क्या, अगर सेपरेशन चेंज करो तो बताओ भाई, नहीं बदलेगा ना, ऑब्वियसली नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर आपने चार्ज को फिक्स रखा हुआ है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी ई इंटू डी। क्लियर है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, अरे जवाब दिया करो तुम लोग। ठीक है, अब देखो अगर मैं सेपरेशन कम करता हूं, ध्यान रखना इसको, मैं सेपरेशन कम कर रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई। अब देखो क्या हो रहा है, देखो पहले मान लो फॉर एग्जांपल जो पोटेंशियल था आपने डी रखा था सेपरेशन, है ना, आपने क्यू चार्ज रखा था, इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल आ गया था आपके पास वी ठीक है। अब आपने सेपरेशन को कम कर दिया तो अभी भी चार्ज उतना ही है, लेकिन पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, वी डैश इज लेस देन वी, है कि नहीं, बताओ। पोटेंशियल कम हो गया, इसका मतलब क्या है कि अगर वापस से अगर सेम पोटेंशियल पर इसको लेके आना चाहते हो, यू हैव टू इंक्रीज द चार्ज, यानी कि सेम पोटेंशियल के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी मिली कि नहीं, आप एडिशनल चार्ज इसको दे सकते हो कि नहीं फॉर द सेम पोटेंशियल। ठीक है, इसका मतलब इसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ठीक है, यानी इसका कैपेसिटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो किस तरीके से चेंज करता है ये अपने को पता चल गया। ठीक है, आप इसी पर बेस्ड एक एग्जांपल लिखो, है ना, थोड़ा शानदार सा एग्जांपल करते हैं। पहली बात ये ध्यान रखना कि किसी कैपेसिटेंस, जो भी आपके पास अरेंजमेंट है, इसका कैपेसिटेंस इसके अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है, ना कि चार्ज आपने कितना दे रखा है उस चीज़ पर डिपेंड करे। क्लियर है ये बात, बोलो भाई। ठीक है ना, इस चीज़ पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा कि आपने चार्ज कितना दे रखा है कितना नहीं दे रखा है, ये सिर्फ अरेंजमेंट पर डिपेंड करेगा कि एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है, मीडियम क्या है और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स क्या है, सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। क्लियर है, चलो देयर इज अ कैपेसिटर, ठीक है ना, ये आपके पास कैपेसिटर है, एक प्लेट को मैंने चार्ज दे रखा है यहाँ पर 3Q/2 और एक प्लेट को चार्ज दे रखा है मैंने -Q। ये तो मेरी मर्जी है ना, आपने कैपेसिटेंस दो प्लेट रखी हुई है ना, उसका कैपेसिटेंस फिक्स है, चार्ज मेरी मर्जी है ना, मैं कितना भी दे दूं, ये मेरे हाथ में है कि नहीं बेटा, बोलो। yes, चलो yes, लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो, इफ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज C,
find the potential difference between the plates. Find the potential difference between the plates. यहाँ बस प्रॉब्लम ये है कि मैंने दोनों पे सेम चार्ज नहीं दिया रहा है। सेम चार्ज दे रखा होता तो आप ऑब्वियसली आराम से इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते। कितना हो जाता सिंपली Q अपॉन V के बराबर, ठीक है। लेकिन मैंने डिफरेंट चार्ज दे रखा है। C V इक्वल टू 5Q अपॉन 2C V इक्वल टू 5Q अपॉन 2C। अपॉन 2C। और कोई आंसर बेटा? Q अपॉन 4C। Q अपॉन 4C। एनी अदर आंसर? हाँ बोलो, कितना आ रहा है? 5Q अपॉन 2C। ये चलो ठीक है, 5Q अपॉन 2C। चलो देखो, ये पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है ना, लार्ज प्लेट्स हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है डेल्टा V, या V में लिखूं इसको। हाँ बोलो। सर अतुल से कह लीजिए अपना माइक बंद कर लीजिए। अतुल बेटा माइक बंद करो। यस सर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया E के बराबर है, ठीक है ना, तो सिंपली जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है वो सिंपली E इंटू डी के बराबर लिख सकता हो कि नहीं, इफ द डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। बोलो भाई, बोलो। यस सर। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा, इसकी वजह से बेटा कितना आ जाएगा, लिख सकते हैं कि नहीं, और इसकी वजह से कितना आ जाएगा, दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में आने वाला है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूँ तो 3Q वाले चार्ज की वजह से अगर मैं देखूँ तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 3Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगा बेटा ये, इसकी वजह से प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगी नहीं हो जाएगा, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसमें Q अपॉन इसमें एप्सिलॉन नॉट इंटू ए कॉमन 3/2 प्लस 1, दिस इज कमिंग आउट टू बी 5Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते कि नहीं, बोलो भाई। ठीक, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना। हाँ सॉरी, तो ठीक है सर ठीक है वहाँ ठीक है पर ठीक है 3Q एग्जैक्टली, अपॉन ठीक 4। ठीक ठीक, मैं समझ गया ना कहाँ गलती की है। ये एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा कितना, ये 4, ठीक है। और ये हो जाएगा अपने पास 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो ये यहाँ से 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 4, ठीक है। इतना आ रहा है ना बेटा ये, ठीक है। हाँ अब देखो, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूँ तो कितना हो जाएगा, E इंटू डी के बराबर, E की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो 4a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5Q अपॉन 4 इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा इस सिस्टम का, बोलो। कैपेसिटेंस 1/c है कि नहीं, 1/c, ठीक है। तो यानी इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं 5Q अपॉन 4C। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इतना ही आ रहा है बेटा, चेक करो। यस सर। नोट कर लो बेटा जिसने नहीं किया है, नोट कर लिया। यस सर। चलो नेक्स्ट इसमें टॉपिक डालो, एनर्जी स्टोर्ड बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी इसके बारे में बात करनी है अपने को, ठीक। देखो मान लेते हैं कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज
डी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। आपने इस पर चार्ज प्लस क्यू दिया, इस पर माइनस क्यू चार्ज दिया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगी और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो जाएगी, है ना। अब सारी की सारी एनर्जी बेटा कहाँ पर स्टोर होनी चाहिए, बोलो, बिटवीन द प्लेट्स। क्लियर है कि नहीं, बिटवीन द प्लेट्स होनी चाहिए। आपको एनर्जी कैलकुलेट कर, किसी सिस्टम की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं अपने को पता है कि नहीं। अब देखो सिस्टम के अंदर हो क्या रहा है कि दो प्लेट्स हैं, आप लगातार चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हो यहाँ से यहाँ तक के लिए। मान लो आपने पहला डी क्यू लेके आए, फिर डी क्यू लेकर के आए, है ना। जब पहला ट्रांसफर करोगे डी क्यू, उस समय दोनों न्यूट्रल थी तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर चार्ज इस पर क्यू आ गया, ठीक है ना। उसके बाद फर्दर डी क्यू यहाँ पर करोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको लेकर के आओगे तो डेफिनेटली आपको वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड दैट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है कि नहीं, तो वो अपने को कैलकुलेट करनी है। बात समझ में आएगी नहीं, और कैसे करते हैं ये अपने को पता है। जैसे जैसे चेंज करूंगा चार्ज को, वैसे वैसे यहाँ पर क्या होने वाला है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा। तो अलग अलग डी क्यू के लिए अलग अलग आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप इसको यहाँ पर कैसे करोगे, आप डी क्यू को लेकर के आओगे, डी क्यू के लिए आप वर्क डन देखोगे कितना आया, और उसके बाद क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे फॉर द कंप्लीट चार्ज, तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। बोलो भाई, ऐसे ही करते थे कि नहीं, अरे बताओ भाई। ठीक है, तो वही प्रोसेस यहाँ पर आप फॉलो करने वाले हैं पर लोग, ठीक है। तो लेट एनी इंस्टेंट the charge on the plates is प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। आपने क्यू चार्ज यहाँ पर इसको सप्लाई कर दिया, ठीक है कि नहीं। इस पर आपने प्लस क्यू रखा है, इस पर माइनस क्यू। अगर आप नेक्स्ट डी क्यू चार्ज लेकर के आओगे, ठीक है, डी क्यू चार्ज, तो इसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, क्या बता सकते हो कि नहीं, बोलो भाई। ठीक है, के क्यू स्क्वायर, के क्यू डी क्यू अपॉन डी, के क्यू डी क्यू अपॉन डी। अच्छा, सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है, क्यू इंटू डेल्टा वी, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे करना पड़ता है कि नहीं। अब आपको पता है कि अगर आपने कैपेसिटेंस पर क्यू चार्ज दे रखा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट कितना हो जाएगा बेटा, वी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये क्यू अपॉन सी के बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, अगर मैं सी की टर्म्स में इसको कैलकुलेट करूं। बोलो भाई, इस इंस्टेंट पर जब आपने क्यू चार्ज दे रखा है कैपेसिटर को, अरे बोलो, यस सर, ठीक है ना। यस सर। तो वर्क डन टू ट्रांसफर डी क्यू चार्ज, इसको मैं डी डब्ल्यू बोल रहा हूं, ठीक है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपली बोलो डी क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस वी। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। ये आपके पास डी डब्ल्यू हो गया। अब इसको कर दो इंटीग्रेट फटाफट से, है ना। चार्ज कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 टू कैपिटल क्यू। फटाफट से करके बताओ कितना वर्क डन आ रहा है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है ना, वर्क डन लिख देना, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। सर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। 2c। तो जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आ रहा है बेटा, दिस इज कमिंग आउट टू बी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। बताओ भाई, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर, तो कितनी एनर्जी को स्टोर करेगा ये, क्यू Yes, sir. स्क्वायर अपॉन 2c के बराबर, है ना। तो एनर्जी स्टोर्ड बाई कैपेसिटर, ये आपके पास कैपिटल क्यू है, ठीक है।
कितना हो जाएगा बेटा ये क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अगर कैपेसिटेंस सी है, आपने क्यू चार्ज दे रखा है, एक पर प्लस क्यू एक पर माइनस क्यू, तो कितनी एनर्जी स्टोर कर लेगा ये क्यू स्क्वायर अपॉन 2c के बराबर। ठीक है, अगर इसी को मैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिखना चाहूँ तो पोटेंशियल टर्म्स में लिख सकते हो कि नहीं, यस सर। बोलो। अगर मुझे पता है तो Q इज इक्वल टू सी इन टू वी होता है कि नहीं। अगर इसको सब्सटीट्यूट करूंगा तो बेटा कितना मिल जाएगा ये सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c, तो कितना हो जाएगा बेटा ये हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। यस सर। ठीक, तो एनर्जी को अपन लोग दो फॉर्म में याद रखेंगे। फर्स्ट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2c के बराबर। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। हो गया बेटा ये। यस सर। चलो सर इस पोटेंशियल एनर्जी का सर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सर वो करेगा क्या? पोटेंशियल एनर्जी का ये बेटा फॉर्म इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टोर्ड है ना, अभी डिलीवर कर सकता है कि नहीं। अब सिंपल समझो, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं। अगर इन दोनों को मैं किसी रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर दूं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ करंट फ्लो कर सकता है कि नहीं आसानी के साथ, यानी एनर्जी को वापस से डिलीवर कर सकते हो कि नहीं जब जरूरत पड़े तब, बोलो। ठीक है ना। अब जो भी एनर्जी आपने यहाँ पर स्टोर की थी प्लस क्यू यहाँ पर माइनस क्यू, तो इतनी एनर्जी स्टोर थी इसमें, अब इतनी एनर्जी वापस से कहीं पर ले सकते हो कि नहीं। तो ये एक्चुअली में एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, ठीक है ना। नोट कर लिया बेटा ये। अब इसमें देखो, इसमें एनर्जी डेंसिटी जो अपन लोगों ने पहले बात की थी कि अपन लोग इसको प्रूव करेंगे। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है बेटा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, होता है कि नहीं होता है। एनर्जी डेंसिटी बेटा क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, इसको मैं डिनोट करूंगा यू से, स्मॉल यू से। तो स्मॉल यू इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी। अब देखो कैपेसिटर के केस में सारी की सारी एनर्जी कहां पर स्टोर्ड है, बताओ कहां पर स्टोर्ड है बेटा, बिटवीन द प्लेट्स। और वो भी हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं एनर्जी, ऐसा भी नहीं है कि कहीं ज्यादा है कहीं कम है। जैसे मैं स्फीयर के केस में लेता था तो उसके बिल्कुल नजदीक में देखूं तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड था, वहां पर एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होती थी, दूर पर ज्यादा वैसे कम होती जाती है। यहाँ तो हर जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी कि नहीं एनर्जी इस केस में, ठीक है। तो है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, एक पॉइंट लिख लो यहाँ पर, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर the electrical potential energy is distributed uniformly between the plates, ठीक है, between the plates। तो किसी छोटे से वॉल्यूम के बारे में बात करो या बिगर वॉल्यूम के बारे में बात करो, रेट आपके पास सेम ही आने वाला है, ठीक है ना। यानी इसको मैं du by dv ऑल्सो कैन बी रिटन एज, कितना आ जाएगा बेटा, पोटेंशियल जो भी एनर्जी स्टोर्ड है u अपॉन v, लिख सकते हैं कि नहीं इसको, एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी, एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डी यू बाई डी वी। कितनी एनर्जी स्टोर्ड है बेटा, ये हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर के बराबर है कि नहीं ये, बोलो। अपॉन वॉल्यूम कितना है इसका बताओ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज ए एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डी। कितना वॉल्यूम हो जाएगा इसका, तो वॉल्यूम कैन बी रिटन एज ए इंटू डी के बराबर, लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए इंटू डी, ठीक है।
अब देखो इसकी वैल्यूज को मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। 1/2 सी को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, बोलो, इन टर्म्स ऑफ ए एंड डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी लिख सकता हो कि नहीं? सी को लिख दिया। वी को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो तो क्या हो जाएगा बेटा, ई इंटू डी के बराबर लिख सकता हूँ इसका स्क्वायर इंटू 1/AD लिख सकते हैं बेटा, ठीक। अब देखो डी स्क्वायर कैंसिल हुआ कि नहीं, यहाँ से ए कैंसिल हुआ तो यहाँ से आपके पास मिलेगा कि जो एनर्जी डेंसिटी इज कमिंग आउट टू बी हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, दिख रहा है कि नहीं? तो यहाँ से अपन लोग इजीली प्रूव कर सकते हैं कि एनर्जी डेंसिटी किसी पॉइंट पर कितनी होती है बेटा, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। सर ये किसी भी कैपेसिटर के लिए वैलिड है? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड है ये, ठीक है ना। तो भले ही वो नॉन यूनि ऐसा देखा नहीं था अपन लोग, नॉन यूनिफॉर्म के केस में यहाँ से अपन लोगों ने एनर्जी डेंसिटी निकाली थी कि नहीं, ये वाला फॉर्मूला यूज करके कितनी एनर्जी स्टोर करता है क्या निकाला नहीं था? यस सर। ठीक है ना। दिस इज वैलिड फॉर एवरीथिंग एवरीवेयर। नोट कर लो फटाफट से इसको। अब देखो इससे निकालना इसलिए आसान है क्योंकि इस केस में अपने को फाइनाइट वॉल्यूम के अंदर कंप्लीट एनर्जी पता है कि इस फाइनाइट वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज की वजह से या किसी स्फीयर की वजह से देखना चाहूँ तो इनफाइनाइट वॉल्यूम में वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप निकाल ही नहीं पाओगे उसको, ठीक है ना। तो यहाँ से निकालना है, इसको प्रूव करना आसान हो जाता है। हो गया बेटा? Yes. लिखो नीचे, this formula for energy density is valid for any kind of electric field, ध्यान रखना कि ये हमारे पास किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी दे रहा है ना। du/dv क्या है ना, व्हेन डेल्टा v टेंडिंग टू 0, यानी अपन लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट, ये किसी एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज कमिंग आउट टू बी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। नोट हो गया बेटा ये? यस सर। चलो नेक्स्ट लिखो इसमें। नेक्स्ट टॉपिक डालो इसमें, शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन कैपेसिटर। शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन कैपेसिटर, ठीक है। आपके पास दो कैपेसिटर हैं, दे आर चार्ज विद अ डिफरेंट पोटेंशियल। अगर सेम पोटेंशियल पर हैं तब तो कोई शेयरिंग होगी ही नहीं, क्लियर है कि नहीं। डिफरेंट पोटेंशियल रहेगा उस केस में ये चार्जिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा, ठीक। मान लेते हैं कि आपके पास दो कैपेसिटर हैं, एक है फॉर एग्जांपल C1 है ना, चार्ज अप टू द पोटेंशियल V1, ठीक है ना। V1 तक इसको चार्ज किया हुआ है, ठीक। इसका टर्मिनल नंबर 1, हियर इज द टर्मिनल नंबर 2, दो टर्मिनल है इसके, टर्मिनल नंबर 1 एंड टर्मिनल 2। सेकेंड कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C2, इसको चार्ज किया अपन लोगों ने V2 तक, ठीक। टर्मिनल 3 एंड टर्मिनल 4। जब भी पोटेंशियल की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी प्लेट हायर पोटेंशियल पर है, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस की जब भी बात करेंगे
तो आपको वहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि हायर पोटेंशियल कौन सा वाला है, लोअर कौन सा है। जहाँ मैं प्लस शो करता हूँ इसका मतलब वो पॉइंट किस पर है, ये हायर पोटेंशियल पर है ना। सर हाँ सर कभी भी सेम चार्ज नहीं ले सकते सर पैरेलल प्लेट पर। बिल्कुल ले सकते हैं ना, हम यहाँ पे जनरल केस की बात कर रहे हैं ना, फिर आपकी मर्जी हो जैसे करना हो वैसे करना, ठीक है ना। अभी हम डिराइव कर रहे हैं जनरल केस के लिए, फिर आपकी जैसी मर्जी हो वैसे करना, ठीक है कि नहीं। ठीक है। चलो लिखो, लेट अस कंसीडर टू कैपेसिटर ऑफ C1 and C2 charged up to the potential V1 and V2 respectively, charged up to the potential V1 and V2 respectively, ठीक है। अब मुझे बता सकते हो कि इस पर चार्ज कितना कितना होगा, बोलो। जैसे मान लेते हैं कि कैपेसिटर 1 पर Q1 चार्ज है, तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव है, यहाँ पर प्लस Q चार्ज आ गया होगा, Q1 आ गया होगा, इस पर चार्ज माइनस Q1 आ गया होगा, ठीक है। तो क्या मुझे बता सकते हो Q1 की वैल्यू कितनी होगी, C1 इंटू V1। सिमिलरली Q2 कितना होगा चार्ज, बोलो, C2 इंटू V2 के बराबर। माइनस क्या है, यहाँ पर प्लस आ गया, अपन लोगों ने चार्ज देखना है अपन लोग, ठीक है ना। यहाँ प्लस Q2 और इस पर माइनस Q2, ठीक है। अब देखो इस अरेंजमेंट को कनेक्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आपने 1 को 3 से कनेक्ट कर दिया, 2 को 4 से कनेक्ट कर दिया। दूसरा तरीका इसमें ये हो सकता है कि आपने 1 को 4 से कनेक्ट कर दिया और 2 को 3 से कनेक्ट कर दिया। ध्यान रखना कि दोनों में डिफरेंट तरीका होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है कि नहीं। द टर्मिनल 1 and 3 आर कनेक्टेड, केस 1, terminals 1 and 3 are connected and 2 and 4 are connected, ठीक है। पहले केस में हम लोगों ने क्या किया कि 1 को 3 से कनेक्ट कर दिया है और 2 को 4 से कनेक्ट कर दिया है। हो गया बेटा ये। अब देखो इसमें कैसे शेयरिंग करेंगे इसमें। देखो फर्स्ट केस के अंदर देखो, वापस से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। ये कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं, ठीक है। इस पर कितना चार्ज था बेटा, ये प्लस Q1, इस पर माइनस Q1। दूसरा कैपेसिटर ये है ना, ये आपके पास C1 और ये आपके पास C2, ठीक। ये टर्मिनल 1, ये टर्मिनल 2, ये 3 and 4, ठीक है। इस पर चार्ज इस वाली प्लेट पर यहाँ पर प्लस Q2 और इस पर माइनस Q2, ठीक है कि नहीं। आपने क्या किया कि इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है, ठीक। अब यहाँ पर चार्ज की शेयरिंग होगी जब तक कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, ठीक है। 1 को 3 से कनेक्ट कर दिया और 2 को, हाँ बोलो सर। ये पूछ रहा था, ये डायग्राम में जो टर्मिनल जैसे हैं सर, ये प्लेट्स होती हैं? हाँ ऑब्वियसली। देखो ये 2 प्लेट है ना, इसको वायर से मैंने कनेक्ट करके यहाँ कनेक्ट कर दिया है ना, जैसे कनेक्ट करना है कंडक्टिंग वायर से सर, वो यही है। हाँ कंडक्टिंग वायर से, ठीक है। इसको कंडक्टिंग वायर से मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ कनेक्ट कर दिया इस वाली प्लेट पर, ठीक है कि नहीं। ये सिंपल देखो ऐसा प्लेट है ये, जैसे अपन लोग वहाँ पर कनेक्ट करते थे कि नहीं। मैंने क्या लिया कि कंडक्टिंग वायर लिया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया इसको, ठीक है। और इस प्लेट को यहाँ से ज्वाइन कर दिया। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है सर, ठीक सर। अब देखो अब क्या होगा, देखो इन दोनों पर प्लेट पर अगर मैं देखूं, इसमें देखो क्या इन दोनों का प्लेट का जो चार्ज होगा वो आपस में कंजर्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। इन दोनों पर मिलाकर के चार्ज कितना आ रहा है, Q1 प्लस Q2 के बराबर आ रहा है कि नहीं, बोलो, ठीक। सिमिलरली मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों का चार्ज भी क्या होना चाहिए। क्यों होगा? अरे बेटा शेयरिंग होगी इन दोनों की,
तो टोटल मिलाकर के ये बदलेगा थोड़ी ना, ये तो सेम उतना ही रहने वाला है कि नहीं, कहीं और थोड़ा जाएगा। Q1 सेट के हो सकता है कि Q2 की तरफ कुछ चला जाए, है ना, Q2 से कुछ इधर चला जाए, लेकिन दोनों का मिला करके तो Q1 प्लस Q2 होने वाला है कि नहीं। ऐसे समझो कि इसकी 2 प्लेट है, ठीक है, इस पर फॉर एग्जांपल 2 माइक्रोकूलम है, इस पर 3 माइक्रोकूलम है, ठीक है। जब मैं इनको कनेक्ट करूंगा, डिफरेंट पोटेंशियल है, तो क्या होगा कि पोटेंशियल को बराबर करने के लिए आपस में 2 और 3 ये शेयर करेंगे चार्ज को, है ना। तो हो सकता है कि इस पर फॉर एग्जांपल 1 कूलम इधर से चला जाए, इधर इस तरफ चला जाए, तो इस पर 1 माइक्रोकूलम रहेगा, इस पर कितना हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम। क्या अभी टोटल सम बदला क्या, बोलो। ठीक है। 2 आइसोलेटेड जब कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, यहाँ पर 2 सेपरेटेड प्लेट हैं, है ना, उनको आपस में कनेक्ट किया तो चार्ज शेयरिंग में क्या चार्ज कहीं लॉस थोड़ा ना हो जाएगा, चार्ज तो उतना ही रहने वाला है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक। तो लिखो इसमें ये बना लिया बेटा, ये फिगर को बना लिया बेटा। तो लिखो इसमें लेट द फाइनल चार्जेस ऑन द प्लेट्स, अब इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ऑन द प्लेट्स आर, इस पर आ गया फॉर एग्जांपल Q1 फाइनल और इस पर आ गया Q2 फाइनल, ठीक है। तो पहली इक्वेशन तो चार्ज कंजर्वेशन की क्या हो जाएगी बेटा, Q1 फाइनल प्लस Q2 फाइनल मस्ट बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होना चाहिए कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। यस सर। अच्छा, ये नेगेटिव वाली प्लेट पर अगर मैं चार्ज देखूँ तो नेगेटिव वाली प्लेट पर चार्ज कितना है, दोनों को मिला करके माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2 है कि नहीं, यस सर। ठीक है ना, दोनों मिला करके ये भी। तो एक तरफ आप बैलेंस कर लो, दोनों दूसरी तरफ अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। एक प्लेट पर मैं देख रहा हूँ, है ना, प्लस वाली चार्ज प्लेट्स पर, तो ये दोनों आपस में बैलेंस होने चाहिए। लेकिन ये कैसा होना चाहिए कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, इसके अक्रॉस, दोनों के क्रॉस, इसके क्रॉस भी और इसके क्रॉस भी, दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ, बोलो भाई, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस, हम सीधा फॉर्मूला से करते हैं, किससे, पोटेंशियल फॉर्मूला डिफरेंस, ड्राइव किया था हम सर के, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या है देखो, वहाँ पर डिफरेंट प्रोसेस थी, यहाँ पर डिफरेंट है, डिफरेंट फॉर्मूला ड्राइव होगा, है ना, एक केस में सेम आ जाएगा, दूसरे में डिफरेंट आ जाएगा, है ना, कि वहाँ पर सिंगल कंडक्टर था ना, वहाँ पर पोलरिटी का कोई इश्यू नहीं था, यहाँ पर यह पोलरिटी का इश्यू है। तो इस बात को ध्यान देना है अपने को कि किस तरीके से पोलरिटी से कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ कैपेसिटर विल बी इक्वल, फाइनली दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगी नहीं हो जाएगा। अब देखो, अब एक कैपेसिटर पर ध्यान दो बेटा, इसको एक कैपेसिटर ये हमारे पास है, ठीक है, आपने इसको कनेक्ट किया दूसरे कैपेसिटर से, ठीक, इस पर Q1 फाइनल, इस पर Q2 फाइनल, ठीक है, चार्ज आ गया, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2। तो डायरेक्टली बता सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आने वाला है इसमें, V1 और V2 का। अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो सिंपल Q1 फाइनल अपॉन C1 हो जाएगी नहीं हो जाएगा, ये बोलो, ठीक है। यस सर। तो बोल सकते हैं कि फाइनल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया, V1 डैश V2 डैश, यानी कि V1 डैश मस्ट बी इक्वल टू V2 डैश, ठीक है। V1 डैश को मैं लिख सकता हूँ Q1 फाइनल अपॉन C1 मस्ट बी इक्वल टू Q2 फाइनल अपॉन C2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फटाफट से बताओ कि फाइनल चार्जेस कितना आने वाला है और कॉमन पोटेंशियल क्या है। सर उतना ही आ रहा है सर, C2 Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 सेम आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास Q1 फाइनल आ रहा है, दिस वन कमिंग आउट टू बी Q1 प्लस Q2 इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ रहा है कि नहीं बेटा। यस सर।
ठीक है, यानी इसको मैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल क्या लिख सकता हूँ, C1V1 प्लस C2V2 इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2। सिमिलरली Q2 फाइनल कितना आ जाएगा बेटा, Q1 प्लस Q2 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना। दिस इज कमिंग आउट टू बी C1V1 प्लस C2V2 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है, नोट कर लो फटाफट से। तो यहाँ से भी आपको क्या दिख रहा है कि जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 का सम मिला करके दैट विल डिस्ट्रीब्यूट प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उस पर ज़्यादा चार्ज आ जाएगा, ठीक है। टाइम यस सर, अच्छा टाइम हो गया, नोट कर लो फटाफट से। यस सर। तो एक बात यहाँ भी क्लियर हो गई कि जो चार्ज आने वाला है, चार्ज फाइनल चार्ज, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस। जो भी टोटल चार्ज आ जाएगा वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल के रिलेशन में, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर मैं कॉमन पोटेंशियल देखूं तो कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा दोनों के क्रॉस, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल यानी दोनों का बराबर है कि नहीं, तो कॉमन पोटेंशियल को मैं लिख रहा हूं, किसी एक का पोटेंशियल निकाल दो, क्या वही दूसरे का वाला का ही पोटेंशियल रहने वाला है कि नहीं, यानी Q1 फाइनल अपॉन C1 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो भाई, ठीक है। Q1 फाइनल की जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी थी, Q1 प्लस Q2 इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू 1/C1, तो C1 बाई C1 से C1 कैंसिल हो गया। तो जो कॉमन पोटेंशियल आने वाला है दोनों के अक्रॉस बराबर पोटेंशियल, जो फाइनल पोटेंशियल आने वाला है वो कितना हो जाएगा बेटा, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 ऑल्सो कैन बी रिटन एज C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा ये कॉमन पोटेंशियल के लिए। नोट कर लो बेटा इसको फटाफट से। हो गया बेटा ये, ठीक है। वापस से देखो चार्ज शेयरिंग हो रही है, ठीक है ना, टू मिनिमाइज द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल सिस्टम की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बोलो भाई। सर मदन कह रहा हूँ आपने उसे एंट्री नहीं दी। किसको, अच्छा मदन को, मदन को, ठीक है ठीक है। आ गया, आ गया कि नहीं मदन, आ गया चलो आ गया ठीक है। सर। चलो बात कर रहे थे अपन लोग कॉमन पोटेंशियल के बारे में। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल सा है कि टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना। देखो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली पहले चार्जेस फाइंड आउट कर लो, या फिर सिंपली आपने कनेक्ट किया दोनों को तो इसका कॉमन पोटेंशियल निकाल दो पहले। जैसे मान लो कि इस पर चार्ज Q1, इस पर चार्ज Q2, तो फाइनली ये चार्ज कब तक शेयर होता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना है बेटा, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, या फिर इसको दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा था, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। कॉमन पोटेंशियल निकाल दिया, यानी फाइनली दोनों का पोटेंशियल इतना इतना होने वाला है। तो फाइनल चार्ज भी तो निकाल सकते हैं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल V है, जो इसकी वैल्यू ये है, और इसका कैपेसिटेंस C1 है, तो डायरेक्टली चार्ज भी निकाल सकते हैं यहाँ से, जो Q1 फाइनल आने वाला है। ये कितना हो जाएगा, C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल। तो किसी भी तरीके से अपन लोग फाइनल फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट कर लो, उसके बाद चार्जेस देख लो, या फिर पहले चार्जेस देख लो उसके बाद कॉमन पोटेंशियल देख लो, ठीक है। बात कर रहे थे अपन लोग पोटेंशियल एनर्जी की,
तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चार्ज शेयरिंग के बाद इंक्रीज करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए? डिक्रीज, ठीक है ना। तो डिक्रीज करने के बाद जो भी एनर्जी का लॉस होने वाला है दैट विल कन्वर्ट इनटू द हीट। तो एनर्जी हीट लॉस कितना हो जाएगा इस केस में? हीट लॉस डेल्टा एच। वापस से ये फॉर्मूला क्या रहने वाला है? इनिशियल माइनस यू फाइनल। इनिशियल का पता है कि नहीं कितना होता है? इनिशियल फाइनल इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पहले वाले की जो एनर्जी थी वो कितनी थी? हाफ C1 इंटू V1 का स्क्वायर, ठीक। दूसरे वाले कितनी थी? हाफ इंटू C2 इंटू V2 का स्क्वायर। और यू फाइनल कितना हो जाएगा बेटा? ये हाफ C1 इंटू वी स्क्वायर, हाफ इंटू C इंटू वी स्क्वायर, C2 इंटू वी स्क्वायर। दोनों का पोटेंशियल बराबर है, ठीक है। तो जब ये सब्स्टिट्यूट करूंगा ये वैल्यू, तो ये वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये वैल्यू कितनी आने वाली है वो लिख लो इसको, 1/2 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला आएगा इसके लिए भी, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी लिखने में आएगी नहीं बेटा? कैसे लिखा है? अलग अलग कैपेसिटर का दोनों की लिख दिया है ना। और फाइनल जब लिखेंगे, फाइनल में पोटेंशियल दोनों का बराबर है, ठीक है। सर अगर हम प्लेट्स पर डिफरेंट चार्जेस लेते तो कोई डिफरेंस आता सर? किस चीज में? सर जो फॉर्मूला आया है। नहीं, बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगा ना। ये थोड़ा ना काम करेगा। उसके लिए तो आपको अलग प्रोसेस करनी पड़ेगी। वैसे वो क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं। मैक्सिमम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा सकता है उस केस में, ठीक है। वहाँ पर अपन लोग चार्ज फ्लो जब सर्किट एनालिसिस देखेंगे ना, वहाँ पर वो चीज़ आएंगी कि डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होता है तो किस तरीके से सर्कुलेट होता है। वो चीज़ें अपन लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद कैपेसिटर का वो चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि सर्किट एनालिसिस कैसे करते हैं। हो गया बेटा? ये कॉपी नोट कर लिया बेटा? यस सर। चलो अब इसका दूसरा केस लिखो, इसमें केस 2। केस 2। अब इसमें क्या कनेक्ट करना है? 1 को 3 से कौन सा था टर्मिनल? कौन कौन से टर्मिनल थे बेटा? 1 को 4 से। हाँ 4 होगा। ठीक है। 1 is connected to 4 and 2 is connected to 3, ठीक है कि नहीं? टर्मिनल नंबर 3। इस तरीके से देखो, हमारे पास इनिशियल अरेंजमेंट ये था, ठीक। ये प्लस Q1 और इस पर माइनस Q1, ये कैपेसिटेंस C1, टर्मिनल नंबर 1, टर्मिनल नंबर 2। दूसरा अपन लोगों ने लिया था इस पर प्लस Q2 चार्ज, ठीक है, टर्मिनल नंबर 3 और टर्मिनल नंबर 4। आपने 1 को 3 से कनेक्ट किया है, तो ये अरेंजमेंट देखो, इसको मैं क्या करता हूँ, उलट देता हूँ, किसी एक कैपेसिटर को मैं पलट देता हूँ। तो पलटने के बाद ये कैसा सिस्टम बनेगा, देखो इसको फर्स्ट वाले को मैंने एज इट इज रखा, ये वाला Q1 हो गया, ठीक है ना, ये चार्ज ये हमारे पास 1 और ये 2। इसको मैं पलट देता हूँ तो कुछ तरीके से आपको दिखेगा। 4th टर्मिनल यहाँ पर आ जाएगा, 3rd वाला टर्मिनल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको अरेंज कर लिया पहले, ठीक। अब देखो इसमें कौन सी वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है बताओ? टर्मिनल नंबर 3 वाली पर है कि नहीं? बोलो। यस सर। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लस Q2 और इस पर माइनस Q2, ठीक है। अब जैसे ही मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा, ठीक, इन दोनों को मैं कनेक्ट करूंगा, तो किसी एक प्लेट को देखो, जैसे मान लो कि मैं इस प्लेट के बारे में देखता हूं, तो इस प्लेट पर टोटल चार्ज कितना भी बताओ? Q1 माइनस Q2, ठीक है कि नहीं? कितना बेटा चार्ज है इस पर? Q1 माइनस Q2 के बराबर चार्ज है। अब ये चार्ज आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना। तो अपन लोग लिख सकते हैं टोटल चार्ज Q1 माइनस Q2 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब वापस से मैं कॉमन पोटेंशियल करके नहीं लिख रहा हूं, विल बी डिस्ट्रीब्यूट, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखूंगा इसके लिए
इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसके प्रोपोर्शनल में आने वाला है कि दैट Q1 फाइनल है ना, Q प्रोपोर्शनल टू द चार्ज C1, ठीक है कि नहीं, एंड Q2 फाइनल विल बी प्रोपोर्शनल टू चार्ज C2। ऐसे आने वाला है कि नहीं आने वाला है? जो पहले वाला प्रोपोर्शनलिटी है वो तो वैलिड रहने वाली है। पहले वाले केस में टोटल चार्ज Q1 प्लस Q था, अब यहाँ पर Q1 माइनस Q2 चार्ज है, इतना ही फर्क है और कुछ भी नहीं है, ठीक है कि नहीं बेटा? यस सर। ठीक, तो डायरेक्टली बताओ Q1 फाइनल कितना आ जाएगा? सर C1 इंटू Q1 माइनस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, C1 प्लस C2। फर्क वही है, आपने क्या करना है, टोटल चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस, और कुछ नहीं है। और अगर इसको मुझे लिखना है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा बेटा ये C1 V1 माइनस C2 V2 इंटू C1 अपॉन C1 प्लस C2 एंड Q2 फाइनल विल बी Q1 माइनस Q2 into C2 upon C1 plus C2 and coming out to be C1 V1 minus C2 V2 into C1 upon C2 upon C1 plus C2. These are the final charges on the plates. तो दोनों में फ़र्क समझ में आएगा नहीं? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि किस टर्मिनल को किससे कनेक्ट किया है आपने, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल बोलो कितना आ जाएगा इसका? सर Q1 माइनस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। एग्जैक्टली, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस जो सेम पोटेंशियल आने वाला है वो कितना आ जाएगा बेटा? दिस इज कमिंग आउट टू बी Q1 माइनस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, और इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। नोट कर लो फटाफट से, हो गया बेटा ये नोट? यस सर। यस सर। हीट लॉस बताओ कितना आ गया इसमें? हीट लॉस, वापस से हीट लॉस लिखने का तरीका क्या है बेटा? इनिशियल माइनस फाइनल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर V1 प्लस V2 हो जाएगा, ठीक है, बाकी सेम आने वाला है।